वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसके टाइप्स, ऑर्डर, डिग्री एंड किस किस टाइप से उसे सॉल्व किया जाता है। तो उनमें से जितने भी मेथड्स हैं, मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे। सो उनमें से आज हम वेरिएबल सेपरेबल सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा वेरिएबल सेपरेबल होता क्या है, देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन उनसे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके मैं आपको सब समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल होता क्या है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी है, मतलब एक्स वाले टर्म एक साइड है और वाई वाले टर्म सारी जो भी इक्वेशंस में है वो दूसरी साइड है, तो इस टाइप की फॉर्म्स जो होती हैं वो डायरेक्टली इंटीग्रेट करके हम उनका सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो चलो इस कंसेप्ट को मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से सॉल्व करता हूँ। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। तो ये है पहला एग्जांपल। इस इक्वेशन में जैसे दिया है dy बाई डी एक्स प्लस होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक वेरिएबल सेपरेबल का है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं इस पूरे टर्म को इस साइड लेके जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं एंड वाई वाली को दूसरी साइड। तो dx को अगर मैं इधर ऊपर लेके जाऊं और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर जो अंडर रूट है ये इसको नीचे लेके आऊं, तो ये कैसा हो जाएगा, dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस dx 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे आप देख सकते हैं एक्स वाले टर्म एक साइड आ गई और वाई वाले टर्म दूसरी साइड, तो ये होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। कैसे, देखिए दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, जो साइन इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएशन जब करते थे तो ये क्या आता था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। मतलब अगर आप इंटीग्रेट करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको, तो ये क्या वापस देगा आपको, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम इस साइड लेके आए तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको एक्स वाले टर्म्स एक साइड ले जानी होती है और वाई वाले टर्म दूसरी साइड, और फिर से सिंपली इंटीग्रेट कर दो, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट वगैरह आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पहले वेरिएबल सेपरेट करना है, एक्स वाले टर्म्स को एक साइड, वाई वाले को दूसरी साइड, देन सिंपली इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम करते हैं, dx को मैं ऊपर ले जाता हूँ और 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा, dy अपॉन 1 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सेम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर इसका डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस आपके पास ये आएगा। तो अगर हम यहाँ इंटीग्रेट करें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को,
तो ये हमें वापस क्या दे देगा, tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/1 + y² को, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y, और ऐसे ही यहाँ पे 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। tan इनवर्स को उस साइड लेके आएंगे, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये एक जनरल इक्वेशन होती है। अगर आपको पर्टिकुलर निकालना है तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हटाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कंडीशन दी होंगी, या तो x और y की वैल्यू दे देंगे, तो इनको अगर x और y की वैल्यू एंगल्स आप रख के फिर जो सॉल्व करने पे c की वैल्यू आएगी, आप c की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लेके हम आपको समझा देते हैं। जैसे मैंने x और y की वैल्यू क्या ले ली, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स 1, y की जगह 1 डाला, x की जगह भी 1 डाल रहे हैं, तो tan इनवर्स 1 हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, tan इनवर्स 1 π/4। अब ये π/4 कैसे आया, tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1, ठीक। तो अगर tan को मैं उस साइड ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ गई, π/4। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू आई π/4, यहाँ पे भी π/4। जब दोनों कैंसिल हो गए तो c की वैल्यू क्या आई, 0, ओके। अब c की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी, तो ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया, और ये क्या था, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है वो जनरल इक्वेशन में होता है, जनरल सॉल्यूशन में, और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं विद गिवन कंडीशंस, अगर आपको कंडीशन दी है, जैसे एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया था अगर आपको इक्वेशन डायरेक्टली दिख रही है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो हम इजीली सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते थे। पर क्या होता है, कई बार डायरेक्टली वो सेपरेबल नहीं होती, तो उसके लिए क्या होता है, हमें पढ़ना पड़ेगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब कुछ तरीके होते हैं जिससे हम वापस उसको, मतलब कि इक्वेशन अगर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी है तो थोड़ा सा उसे सॉल्व करके वेरिएबल सेपरेबल में ला सकते हैं, फिर इजीली वो इंटीग्रेट हो जाएगी। तो इसमें करना क्या होगा, अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दी है, dy/dx इज इक्वल टू f(ax + by + c), तो कुछ नहीं करना, ax + by + c को उठाना है, इसको v पुट कर देना है, ठीक है। लेट कर लेना है v, और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, d/dx ax + by + c इज इक्वल टू dv/dx, ठीक है। अब ax का इसमें क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, अगर अलग अलग करके देखा है तो ये हो जाएगा x, a बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट है, प्लस dy/dx, और यहाँ पे भी b कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा, एंड c इज अ कांस्टेंट, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो तो पता ही आपको 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होगी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब dx/dx, इसका x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, a प्लस ये क्या हो जाएगा, b dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। अब यहाँ से आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा, b dy/dx, a को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो dv/dx माइनस a, ठीक है। अब b को बस डिवाइड में ले जाओ, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/b dv/dx माइनस a। फिर आपको dy/dx की जगह ये वैल्यू रखनी है, और जो आपका ax + by + c था इसकी जगह v रखना है। अगर आप क्वेश्चन में ऐसा करते हो तो आपका जो ये होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अपने आप आ जाएगा, और फिर आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसे एग्जांपल से समझाते हैं। तो जैसा कि अब हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, x + y एंगल के अंदर है यहाँ पे कॉस में, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो ये डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, क्योंकि x + y एंगल के अंदर है तो आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो सिंपल से क्या करना है, x + y को आप लेट कर लोगे v, ठीक है। फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d
एक्स प्लस वाई अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स -1, ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई एंड एक्स प्लस वाई को हम v पुट करेंगे। तो अब इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे cos ऑफ x प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा, v, ठीक है। और जैसे इस इक्वेशन में dy को अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ v dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, dv बाय एक्स -1, ठीक है। तो जैसे ये पुट करते हैं क्या होगा, cos ऑफ v dv अपॉन डी एक्स -1 इज इक्वल टू 1, ठीक। cos v को अगर इस साइड ले जाएंगे नीचे हो जाएगा, तो dv अपॉन डी एक्स -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ऑफ v, ठीक। अब 1 को मैं उस साइड ले जाता हूँ, तो dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ऑफ v +1। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 1 अपॉन कॉस वी प्लस ऑफ 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस वी अपॉन कॉस वी, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो डी एक्स वाले टर्म है, ठीक है, इसको इस साइड लेके चल जाएंगे और ये जो पूरी वी वाली टर्म है उसको इस साइड, मतलब वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये किस टाइप से हो गया, कॉस वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी, और दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब ये इसको इंटीग्रेट करने का एक मेथड होता है, क्या होगा, यहाँ पे हमने इसमें 1 ऐड किया, ठीक है, और 1 सब्ट्रैक्ट भी किया, तो आपस में कैंसिल होकर वापस यही आ जाएगा, कॉस वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, 1 प्लस कॉस वी पूरे हम एक टर्म मान लेंगे और 1 को अलग, तो अब अलग अलग करेंगे दोनों को, तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी, ठीक है, -1 अपॉन 1 प्लस कॉस वी, ठीक है। इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा और इधर इंटीग्रेशन ऑफ टी एक्स हो रहा है, ठीक है। देन ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस, अगर हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें तो 1 डी हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सा v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ऑफ कॉस वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन x, ठीक है। और अभी हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस वी का कैसे करते हैं, जैसे एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे v मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2v अपॉन 2, ठीक है। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे कॉस v है, तो हम एक सेकंड के लिए यहाँ v की जगह सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर v बाई 2 अगर मान ले हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस v अपॉन 2, क्या किया, कॉस v था हमारा, हमें पता था कॉस स्क्वायर v का फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस 2v अपॉन 2, पर हमें यहाँ 2v नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ v, तो हमने क्या लिया, कॉस स्क्वायर v बाई 2, ठीक है, प्लस 1 कॉस v बाई, ये 2v था तो v हो गया अपॉन 2। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस v इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2, ये आ गया। अब सीधा इसकी जगह हम ये पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस v की जगह हम क्या रख रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 रखा हमने, इंटीग्रेट dv हो रहा है,
एक्स प्लस सी। ठीक, तो अब आगे क्या हो जाएगा, सिंपल से v माइनस 1/2 तो बाहर ले लेते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर वी बाई टू, अगर कॉस ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वी बाई टू डी वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, v माइनस 1/2 tan v बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक, अब आपको क्या करना है, सिर्फ v की वैल्यू वापस पुट कर देनी है। v की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या लिया था, x प्लस वाई। ठीक है, तो आपको वापस वही पुट कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1/2 tan x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। देन आगे क्या होगा, यहाँ पे जैसे आपका ये था, यहाँ पे भी x है और इस साइड भी x है, तो ये आपस में जैसे x को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो ये तो हट जाएगा। तो आपका बचा क्या, y माइनस 1/2 tan x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। इसको पूरी टर्म को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 tan ऑफ x प्लस वाई बाई टू इज प्लस सी। ये आपका जनरल इक्वेशन बन गई इसकी, ये जनरल सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, तो हमने किया क्या, वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने यहाँ पे x प्लस वाई को हमने v लेट किया था, फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और ये dy अपॉन डी एक्स हो गया और ये dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली और हमने cos x प्लस वाई को v पुट कर दिया और ये जो dx को नीचे लेके आए थे, तो जो dy अपॉन डी एक्स है इसकी जगह हमने ये पूरी वैल्यू डाली। ठीक है, फिर थोड़ा सा एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया और ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ किया था, 1 खुद से ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट भी किया था। ठीक है, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन से डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती, तो इनके ये मेथड्स होते हैं। देन फिर हमने ये अलग अलग कर लिया, इसको 1 प्लस कॉस वी को पूरा एक अलग कर लिया, माइनस 1 को अलग कर दिया। ठीक है, देन ये आपस में कैंसिल होके 1 हो गया और ये 1 प्लस कॉस वी तो नीचे चल रहा था इसलिए। देन इसका इंटीग्रेशन v हो गया और इसका इंटीग्रेशन x हो गया था, 1/1 प्लस कॉस वी। तो हमें पता था कॉस स्क्वायर v का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2v अपॉन 2, पर हमें यहाँ पे 2v नहीं, हमें v चाहिए था, तो उसके लिए हमने v को डिवाइड किया 2 से। तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉस स्क्वायर v बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस v अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस कॉस v की हमने वैल्यू निकाल ली और हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देन हमने 2 को बाहर ले लिया था एंड ये क्या, कॉस स्क्वायर वी बाई टू ऊपर जाके सेक स्क्वायर वी बाई टू हो गया एंड सेक स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो tan x होती है। देन इसको इंटीग्रेट किया, वी बाई टू बन गया। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे थी क्या है कि जैसे इसका इंटीग्रेशन हुआ, देन जो अंदर होता है अपॉन में इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो वी बाई टू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में 1/2 यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं होता, सिर्फ जो x प्लस वाई, जैसे डायरेक्टली हमारा यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते हैं तो इनको t लेट कर देते हैं या फिर v लेट कर लो और आप उसमें dy बाई डी एक्स की एक वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये दोनों पुट करने के बाद इसको अगर v लेट कर लेते हैं और फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद दोनों को पुट करो, वेरिएबल खुद सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी फिर सिंपल इंटीग्रेशन होता है। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये एक और एग्जांपल लिया हमने, dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम e की पावर में है तो वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट नहीं होंगे, तो ये किस टाइप का है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x प्लस वाई, इसको हमने लेट किया v। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया हमने बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई
और ये dv अपॉन dx। तो अब ये क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाता है और y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। तो यहाँ से dy अपॉन dx जो आ गया dv अपॉन dx माइनस 1, ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई और x प्लस वाई को आपको v पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या होता है। dy बाई dx की जगह हम क्या डाल रहे हैं, dv अपॉन dx माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई की जगह v। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू ई की पावर v। अब ये डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। ठीक है, देन ev को हम नीचे लेके आएंगे और dx को ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन ev इज इक्वल टू dx। अब ev को हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, e की पावर माइनस v dv इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस v dv इज इक्वल टू dx। अब क्या होता है, जो ev का इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर मान लो x, अगर लेट कर रहे हैं x, तो इसका क्या होता है सेम ex। ठीक है, और फिर x का एक बार नीचे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जो भी यहाँ पे टर्म होगी अगर इसका इंटीग्रेशन होगा तो पहले सेम ex का कुछ भी वैल्यू अगर यहाँ पे होगी तो वापस एज इट इज रह जाएगी, पर जो पावर में होगी बस उसका नीचे डिफ्रेंशिएशन बाद में होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ev का हो जाएगा ev e की पावर माइनस वी का सेम e की पावर माइनस वी अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस वी। ठीक है, इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा x प्लस सी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 होगा। ठीक है, तो e माइनस वी अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आपको क्या करना है, v की वैल्यू जो थी आपने लेट किया था क्या x प्लस वाई, वो वापस पुट कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, e माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आगे बता देते हैं, माइनस 1 इस साइड बच जाएगा, देन उधर x अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, विजिबल है, तो e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। जैसे ऊपर जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, x e की पावर माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस वाई प्लस सी ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, देन यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 तो एज इट इज चल रहा है, ई की पावर एक्स प्लस वाई हमने कॉमन लिया तो ये क्या बचा, एक्स प्लस सी, माइनस 1 को इस साइड ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आपका सॉल्यूशन है, वहां तक भी आप कर सकते हैं और यहाँ तक भी, वो आप पे डिपेंड करता है। सो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या एग्जांपल लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी आपको डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो अगर आप इसको खोलेंगे तो ये कुछ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये दोनों तो सेपरेट हो सकते हैं पर एक्स वाई नहीं हो पाएंगे, इसलिए अब यहाँ पे हम रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई को हमने लेट कर लिया v। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड, सेम स्टेप जैसे पहले किए थे, पिछले क्वेश्चन को किया हमने। तो इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट किया तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और इस साइड v का डिफ्रेंशिएशन dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो dv अपॉन डी एक्स को इस साइड लेके आएंगे और dy बाई डी एक्स को इस साइड, तो हमारे पास क्या आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू हमें है। अब हम यहाँ पुट कर देंगे
तो एक्स माइनस वाई की जगह हमें क्या पुट करना है, वी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इसकी जगह हमें क्या पुट करना है, 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। देन अब क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स था, इसको हम उस साइड ले जाते हैं और वी स्क्वायर को इस साइड। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, ये वी वाले टर्म हम नीचे ला सकते हैं और एक्स वाला उस साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। अब सेम स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम इसे, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। यहाँ पे एक चीज़ है देखने की, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वापस 1 का स्क्वायर भी 1 ही आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। लॉग में हमेशा हम ये मॉड लगाते हैं क्योंकि लॉग के अंदर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है, सेम फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2a, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और x की जगह यहाँ पे v है, ठीक है। तो 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 लॉग मॉड x की जगह यहाँ क्या है, v माइनस a की जगह क्या है, 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो गई। यहाँ पे लॉग c आएगा। देन ये क्या हुआ, 1 अपॉन 2 लॉग v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस लॉग c अपॉन x, ठीक है। तो अब जैसे कि लास्ट स्टेप हमारे पास ये आ चुका था, अभी तक हमने सॉल्व किया, लास्ट स्टेप हमारे पास ये आया था। अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ये 2 इसके पास मल्टीप्लाई हो गया, 2 लॉग c हो गया। अब होल के अपॉन में 2 आता है तो हमने क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू लॉग मॉड v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 2 लॉग c हो गया। अब क्या, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लॉग c की पावर m है, मतलब लॉग के अंदर कोई भी क्वांटिटी है उसके पास पावर है, तो वो पावर को पीछे ला सकते हैं, दैट इज m log c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 log c है, तो 2 को हम इसके पावर में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर हम इस स्टेप से यहाँ पे भी आ सकते हैं और इससे यहाँ पे भी जा सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 को पावर में ले गए तो लॉग c स्क्वायर बन गया, ठीक है, और बाकी सेम रहा। देन हमने क्या किया, c स्क्वायर जो है एक कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो c स्क्वायर को मैंने नया नाम दे दिया c1। तो अगले स्टेप में क्या हुआ, 2x इज इक्वल टू लॉग मॉड v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस लॉग c1, ठीक है। तो अब एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग m प्लस लॉग n, क्या होता है, लॉग m इंटू n, ठीक है। तो लॉग m प्लस लॉग n, ये क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू n, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लॉग की सीख लेते हैं, तो लॉग x इज इक्वल टू अगर y है, ठीक है, तो लॉग को अगर उस साइड ले जाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी इस साइड टर्म है वो e की पावर में चला जाएगा, e की पावर में चला जाएगा, ठीक है। अगर लॉग को उस साइड ले जाएंगे तो ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लॉग को अगर इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x। ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान में रख लेना। फिर क्या बचा, v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 c1 इज इक्वल टू e की पावर 2x। एक लास्ट स्टेप क्या करना है, हमें v की हमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमारी v की वैल्यू क्या थी, तो हमारी v की वैल्यू थी यहाँ पे x माइनस वाई, ठीक है।
तो हमें v की जगह में क्या पुट करना है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 इंटू C1 इज इक्वल टू e की पावर 2x। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आज की वीडियो में यहीं तक। कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के जो मेथड्स बचे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे वाले सारे मेथड्स कवर कर लेंगे, और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा।